कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में बार बार आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 ईस्वी को भारत का कौन सा राज्य बना था? 23वां, 24वां, 25वां या 26वां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 24वां। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हड़प्पा के लोग किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज, घुड़दौड़, फुटबॉल या कुश्ती? तो हड़प्पा के लोग शतरंज में रुचि रखते थे। अगला है, भारत की महिला व्यवसायी चंदा कोचर का संबंध किस बैंक से है? पंजाब नेशनल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो भारत की जो महिला हैं चंदा कोचर, उनका संबंध आईसीआईसीआई बैंक से है। अगला है, आइवरी कोस्ट पहले किस देश का उपनिवेश था? जर्मनी, ब्रिटेन, पुर्तगाल या फ्रांस? तो आइवरी कोस्ट पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगला है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान या कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल या ढाका बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गारंबर, काठमांडू नेपाल में। अगला है, पुर्तगाली पश्चिमी अफ्रीका का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया? गैबन, बुरुंडी, कैमरून या अंगोला? तो पुर्तगाली पश्चिमी अफ्रीका का नाम बदलकर अंगोला कर दिया गया। चलिए अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री या 45 डिग्री? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री अक्षांश घूम लेती है। चलिए अगला है, हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री भारत घूमने आया था? इत्सिंग, सुंगयून या हिनसोंग या अल्बरूनी? तो कौन सा आया था? हिनसोंग। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? दीपा कर्माकर कुश्ती, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अजिंक्य रहाणे हॉकी या महेश भूपति क्रिकेट? तो इसका ऑप्शन नंबर खा, दूसरा सही है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से। अगला है, आंवला, अनानास, नींबू, संतरा में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, हिनसोंग, सुंगयून या फाहियान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। अगला है, छत्तीसगढ़ को किस दिन राज्य का दर्जा मिला था? 1 नवंबर 1999, 1 नवंबर 2000 या 1 नवंबर 2001 या 1 नवंबर 2002? तो छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 को दिया गया था। चलिए अगला है, कद्दू, काशीफल अथवा कुम्हेड़ा व गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन बी? तो इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? रजत चौहान तीरंदाजी, साक्षी मलिक एथलेटिक्स, शिवा थापा क्रिकेट या ध्यानचंद फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रजत चौहान जो हैं तीरंदाजी से संबंधित हैं। चलिए अगला है, वह कौन सा अम्ल है जिसे त्वचा के जलने पर लगाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, टैनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो कौन सा है? टैनिक एसिड। अगला है, बच्चों को 9 माह की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? खसरा, डीपीटी, बीसीजी या रोटावायरस? तो बच्चों को 9 महीना की उम्र में खसरे का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का टीला, पक्षियों का टीला, मृतकों का टीला या मिट्टी का टीला? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला।
अगला है, भारत की महिला व्यवसायी मल्लिका श्रीनिवासन का संबंध किस कंपनी से है? रिलायंस इंडस्ट्री, टैफे, काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड या HP इंडिया? तो मल्लिका श्रीनिवासन का संबंध जो है वो टैफे से है। अगला है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 160 डिग्री? तो कितना है? 90 डिग्री। अगला है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का 17वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 11 नवंबर 2008, 10 से 11 नवंबर 2009, 10 से 11 नवंबर 2010 या 10 से 11 नवंबर 2011? तो कब हुआ था? 10 से 11 नवंबर 2011 में। चलिए अगला है, उत्तर भारत में किस प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल के पास कटरा नाम से स्थल है? मनसा देवी के, केदारनाथ या वैष्णो देवी या बद्रीनाथ? तो कहाँ है? वैष्णो देवी के पास में है कटरा। चलिए अगला है, सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए अगला है, वर्ष 1958 में विश्व कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता था? ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली? तो 1958 में ब्राज़ील ने जीता था। इनमें से कौन सा तत्व धातु मेटल है? नाइट्रोजन, टेंटेलम, कार्बन या हाइड्रोजन? तो कौन सा है? टेंटेलम। चलिए अगला है, भारत में सेब का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी को भारत की कौन सी तेल कंपनियां चला रही हैं? HPCL, RIL, ONGC RIL, BPCL ऑल इंडिया या IOCL RIL? तो कौन सी चला रही हैं? BPCL ऑल इंडिया। चलिए अगला है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1961, 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1981 या 25 जनवरी 1991? तो कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को। अगला है, मिकिर, खासी, जयंतिया, गारो जनजातियाँ किस राज्य की हैं? मेघालय, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो कहाँ की हैं? मेघालय की। चलिए अगला है, सन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक कौन है? सुनील मित्तल, शिव नाडर, मुकेश अंबानी या दिलीप शांघवी? तो कौन है? दिलीप शांघवी। अगला है, शत्रु के मुकाबले के लिए भीलों के रणघोष को क्या कहते हैं? फायरे, माडेरिया, कोंदिया या मेलनी? तो क्या कहा जाता है? फायरे। चलिए अगला है, मेडिकल क्षेत्र में ऑन्कोलॉजी के तहत किस बीमारी का अध्ययन होता है? अनुवांशिकी, अंधापन, कैंसर या बुढ़ापा? तो ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? कैंसर से है। सॉरी। इनमें से कौन सी महिला मुख्यमंत्री पद पर रही है? जानकी रामचंद्रन, गिरिजा व्यास, प्रियंका गांधी या गीता पटेल? तो कौन सी है? जानकी रामचंद्रन। अगला है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ढूंढ, काली सिंध, गंभीरी या बनास? कौन सी है? बनास नदी, जो कि राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी नदी है। अगला है, पेट्रोलियम शब्द में पेट्रो का क्या अर्थ है? तेल, चट्टान, पानी या दबाव? तो पेट्रो का अर्थ है चट्टान। चलिए अगला है, भारत में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ होता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला है, पटेलिया, डाफर, टोडिया, बंजारा, कोली जनजातियाँ किस राज्य की हैं? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल या राजस्थान? किसकी हैं? गुजरात की। चलिए अगला है, झारखंड का सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, यूरेनियम, चांदी, तांबा? तो किसके लिए? तांबे के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। अगला है, कौन व्यक्ति BCCI के अध्यक्ष पद पर रहा है? SK वानखेड़े, CS नायडू, के तारापुर या AG कृपाल सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, SK वानखेड़े। चलिए
अगला है जावा द्वीप किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो जावा द्वीप हिंद महासागर में है। अगला है भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती, चंद्रावती, अंधेर नगरी नाटक किसने लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या राजशेखर या भट्ट नारायण? तो किसने लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है भारत में किस बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू की थी? ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक? तो कौन सी बैंक जो है उसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू की थी? ICICI बैंक। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया हुआ है? चीन, जर्मनी, रूस या ब्रिटेन? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से। अगला है मैंगलोर तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या असम? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला है देश में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो किस में होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा भी कहते हैं। अगला है भारत में सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? कागज उद्योग, आतिशबाजी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या पत्थर उद्योग? कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। अगला है आदिवासी मीणाओं के जंगलों में बने घरों को क्या कहते हैं? मेवासे, टापरी, घेर या फालिया? तो क्या कहते हैं? मेवासे। अगला है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108, 110, 173 या 111? तो किसमें? 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संबंध मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? 15, 5, 10 या 9? तो कितने का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? 9 वर्ष। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में? तो कितने? 6 महीनों में भर लिया जाता है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कोई नहीं, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। अगला है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? के कस्तूरीरंगन, R.K. नारायण, मदन मोहन या नमी नारायण? तो कौन है? के कस्तूरीरंगन। ये सैटेलाइट जो प्रोग्राम है उसके जनक कहे जाते हैं। अगला है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH। अगला है पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? पोलोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या hygrometer? कौन सा है? एनीमोमीटर, पवन की गति को मापने वाला। अगला है ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क या नॉर्वे? तो किसका है? डेनमार्क का। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या नई दिल्ली? तो कहाँ हुआ था? पुदुचेरी में। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? चतुर्थ, तृतीय, दूसरे या पाँचवीं? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के। अगला है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे या पाकिस्तान? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। अगला है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगला है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में है? चीन, नेपाल, भारत या रूस? तो वेधशाला कहाँ है? भारत में।
इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत या उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला है, कोटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका? कौन से देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। अगला है, बौद्ध धर्म कब बट गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति या तृतीय? तो बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में के बाद बट गया था। अगला है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। अगला है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला, लौ महिला, वीर महिला या लड़ाकी महिला? तो क्या कहते हैं? लौ महिला, यानी कि आयरन लेडी। चलिए अगला है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? मतलब भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो लाल मिर्च सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। अगला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? डलहौजी, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग या वेलेस्ली या कॉर्नवालिस? तो किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अरब प्रायद्वीप? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? शाहजहां या शाह आलम द्वितीय या औरंगजेब या जहांगीर? तो किसकी? औरंगजेब की। चलिए अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। अगला है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या चंद्रगुप्त ने? तो किसने? स्कंदगुप्त ने कराया था। चलिए अगला है, अजंता की गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार या उदयगिरी विदिशा या मांडू या कहीं नहीं? तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, बागधार में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्र या अभिज्ञान शकुंतलम या विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण? तो कौन सा नहीं लिखा था? जानकी हरण। चलिए अगला है, गुप्तकाल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? कुट्टनी, अमाजू, गणिका या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्तकाल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, राजा स्वयं भूमिकर, साम्राज्यवाद या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण? तो किसके लिए फेमस था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, कोतवाल या सूबेदार? तो क्या कहते थे? पेशवा। अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो किस में है? कर्नाटक में है। चलिए अगला है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? होन्शु द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या सभी? तो किस द्वीप का? हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच था। अगला है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु के बाद, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु के बाद, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु के बाद या नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु के बाद? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी।
नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु के बाद कहा था। चलिए अगला है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या 7? तो कितने? 5 भागों में बांटा गया है, तभी तो इसे पंचतंत्र कहा गया। अगला है दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना या बेतवा? तो दशावतार मंदिर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? कणाद ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या बारामिहिर ने? तो किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? तो ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला है भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1950 में, 1952 में या 1949 में या 1947 में? तो योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था। अगला है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितने? 3 देशों के साथ लगती हैं। अगला है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या असम? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में है। अगला है रंगभूमि किसकी रचना है? आर्थर कोएसलर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद या विष्णु शर्मा? तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली या सभी? तो मनुष्य के सूंघने की घ्राणेंद्रिय पाली सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई या चेन्नई? तो सबसे लोकप्रिय शहर मुंबई है। चलिए अगला है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1825, 1924, 1925 या 1886? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। अगला है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 सितंबर, 1 अगस्त या 30 मार्च? तो भारतीय सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। अगला है कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो कोयरा बांध बिहार में स्थित है। अगला है सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो सरदार पटेल प्राणी उद्यान गुजरात में है। चलिए अगला है गोरखपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोसी, गोदावरी, यमुना या राप्ती? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला है बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मिजोरम? तो बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला है कैलाश सत्यार्थी को किस राज्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मेडिसिन, भौतिकी, शांति या साहित्य में? तो कैलाश सत्यार्थी जी को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है कोलरू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या केरल? तो कोल्लू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।